सदका फ़ितर रमज़ान के आखिर में और ईद की नमाज से पहले जिसने रोज़े रखे हैं उसने सदका फ़ितर देना होता है। ये क्या चीज़ है? इसकी बड़ी सिंपल तौजी है। यानी इंसान जब शऊर की उम्र को पहुंचता है, अल्लाह तवक्को रखता है कि वो दो हकीकतों को पाले कि एक इस कायनात का रब है, लिहाजा हकूक़ अल्लाह के हकूक़, और इस कायनात में मेरे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, मेरे हमसाए हैं, औलाद है, बीवी है, उसके हकूक़ुल इबाद, दोनों के हकूक़ जो इंसान अदा करेगा वो अल्लाह की निगाह में एक बैलेंस्ड आदमी है। यानी हम इंसानों की तरफ इतने माइल हो जाएं कि अल्लाह को भूल जाएं, वो ह्यूमनिज़म और ह्यूमैनिटी, देयर इज़ नो गॉड फॉर इंस्टेंस, दैट इज़ एन अनबैलेंस सिचुएशन। या आप अल्लाह की तरफ इतने हो जाएं कि इंसानों को हकूक़ पामाल कर दें, अपनी बीवी के हकूक़ पूरे ना करें, अपने बच्चों के ना करें, कि बस अल्लाह की हमने इतनी लाओ लगा ली, जिसको रहबानियत भी कहा जा सकता है, तो वो भी गलत है। दोनों चीज़ों का तो ईद उल फितर इस ज़मन में आती है कि जब ये सदका है, यानी आपने रोज़े रखे, अल्लाह ने तौफीक दी है, हमने रोज़े रखे अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें जो कमी बेशी है वो इस सदका से उम्मीद है अल्लाह उस कमी बेशी को पूरा कर देगा। इसकी बड़ी ज़बरदस्त एक आयत है सूरह तौबा में 103 नंबर आयत है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह फरमाते हैं, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्ताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्ली अलैहिम। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम को कि तुम सहाबा कराम से तुम इनके अम्वाल का सदका कबूल कर लो, इससे तुम इनको पाकीज़ा बनाओगे और इनका तज़किया करोगे। यह है वो वजह, जब हम सदका देते हैं तो हम दरअसल हम अल्लाह से, दुनिया से कट के अल्लाह की तरफ हो जाते हैं। यानी हमने कोई चीज़ जिससे हमें मोहब्बत है माल की, वही चीज़ हमने अल्लाह की राह में खर्च कर दी। इसको सदक़तुल फ़ितर कहते हैं। और इन्फाक जिसको कहते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करने का मकसद ही है कि हम अंदर की पाकीज़गी और इससे बाहर की पाकीज़गी हमारी होती है। जैसे कुरान की आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि आप माल लीजिए और इनको पाक कीजिए। इसमें बहरहाल एक मिक़दार है और वो आपको नेट से भी मिल जाती है। वो पता चल जाता है कि फ़ी कस, यानी मैं अगर घर का सरबराह हूँ तो मेरे घर में जितने भी अफराद हैं उनमें कोई यानी कोई 1 साल का बच्चा भी है, या मेरी वालदा मोहतरमा हैं वो 86 साल की हैं, जो भी इस घर के में अफराद हैं उन सब का फ़ी कस जिसको कहते हैं उसका हिस्सा सदक़े के तौर पे हमने निकालना है। ये मिक़दार बहरहाल ज़्यादा भी हो सकती है, हम ज़्यादा भी दे सकते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो रमज़ान में जैसे एक हरिकेन होता है, एक तेज़ हवा की तरह वो हो जाते थे कि वो हर वक्त सदका के उसमें रहते थे। जितनी उनके पास इस्तिताअत थी वो सदका करते रहते थे, स्पेशली आखिरी अशरा में। और कुरान ने तो बहरहाल इसको एक मौजू बनाया है। कुरान ने बाकायदा इन्फाक को, अल्लाह की राह में पैसे खर्चने को अल्लाह ने बाकायदा एक मौजू बनाया है। अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरह अल-बकरा में, वो एक तवील आया था, उसमें एक तशबीह अल्लाह ने दी, एक मेटाफर है कि जैसे आप एक बीज बोएं, यानी 1 रुपया खर्च करें, वो ऐसे जैसे इवेंचुअली वो 700 टाइम्स हो जाए, 10 से 700 गुना। और 700 गुना बहरहाल एक मेटाफर है, डजंट मीन ओनली 700 कैन बी मैनी टाइम्स ओवर, जैसे अल्लाह चाहे। तो ये अल्लाह ने बाकायदा इसको मौजू बनाया है कि यानी अल्लाह ने हमारे पैसा खर्चने को उसको ऐसा नशोनुमा करेगा कि आखिरत में हमारे लिए वो एक लह लहाती खेती बन जाएगी। और उससे जो हमारी आँखों की ठंडक होगी, वो क्या उस अल्लाह ने तैयारी रखी हुई है वो इंसान सोच भी नहीं सकता। ये बड़ी ज़रूरी बात है। यानी आँखों की ठंडक, इससे क्या मुराद है? जब औलाद अल्लाह पाक देते हैं
हम दुआ करते हैं ना, या अल्लाह हमें औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक नसीब फरमा, या हमारी औलाद को नेक बना, उनकी तरफ से सुख नसीब फरमा। इसका क्या मतलब है कि आपने औलाद आज दी, हमने उसकी परवरिश के लिए अपनी कुव्वत सर्फ की, उनके नशो नुमा के लिए, और हम देखते हैं कि जब औलाद बढ़ जाती है और हम बूढ़े हो जाते हैं, औलाद जवान हो जाती है, तो जो नेक औलाद है वो आपको रिपे करती है, किसी तरह आपका ख्याल रखती है, आपके सामने आपका वो जिसको अल्लाह कहता है कि स्प्रेड योर विंग्स ऑफ ह्यूमिलिटी इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स। तो फील होता है ना माँ बाप को, आंखों की ठंडक फील होती है ना। यानी एक बीज जो आपने बोया वो अल्लाह पाक ने औलाद की शक्ल में दिया, और उसके भी 25-30 साल आप उनकी परवरिश करते रहे, और उसके बाद जब उन्होंने आपको रिपे किया, है ना एक चीज़ जो आपको आंखों की ठंडक 30 साल बाद आपको नसीब अल्लाह ने की, ये वो इन्फाक है जो 700 गुना आखिरत में। ये ज़रूरी नहीं होता, ये मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं अपने लिए भी आपके लिए भी, कि जो चीज़ नज़र नहीं आ रही वो चीज़ है नहीं। मतलब आखिरत नज़र नहीं आ रही हम कहते हैं जी आखिरत आनी नहीं है। जो चीज़ नज़र आ रही है, ये दुनिया, ये रिकॉर्डिंग, ये यूट्यूब का चैनल, बस यही सारी चीज़ है। नहीं, ये जो अल्लाह ने शऊर दिया है, इसका सिर्फ एक मकसद, ये जो आंखें, कान, होंठ, इसका एक ही मकसद है जो अल्लाह ने बयान किया। यानी ये तो हमारी नेमतें हैं जिससे हम अल्लाह की नेमतों को देखेंगे, एंजॉय करेंगे, खाएंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, कुछ देखेंगे। लेकिन अल्लाह ने बहरहाल कुरान में कई मकामात पर अल्लाह ने कहा है कि क्या तुम्हें मैंने आंखें नहीं दी, सिर्फ इतनी बात की। हैवंट आई गिवन यू अ पेयर ऑफ लिप्स, सिर्फ इतनी बात की। या एक जगह कहा कि ये मेरी निगाह में ये अंधे, बहरे और गूंगे हैं। या एक जगह कहा अल्लाह ने कि जो अक्ल यूज़ नहीं करता वो बदतरीन जानवर है, जो 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 डेफ एंड डम्ब है। वाई? वो एक्चुअली नहीं है। उसकी वजह ये कि जिस मकसद के लिए आँख बनाई गई कि आप इस आँख से हक़ाइक़ देखें, इस कान से हक़ को सुने और इस होंठों से, ज़बान से उसका प्रचार करें, वो आपने नहीं किया। तो ये इसका मतलब इसलिए नहीं किया कि जी आखिरत है ही नहीं, हम बस ठीक है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी एंड खाओ पियो मौज करो। नहीं, अल्लाह ने इसको देखिए मौजू बनाया। 700 गुना आखिरत में आपको इसका अजर मिलेगा। दुनिया में ज़रूरी नहीं कि अजर मिले, आखिरत में तो ज़रूर मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन आवर नीयत, किस इंटेंशन से हमने किया। तो 10 to 700 टाइम्स। लिहाजा सदका फ़ितर का मकसद ही ये है। यानी इससे एक माशरे में, ये जो हम सदका खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं, इससे माशरे में एक हरारत पैदा होती है, ज़िंदगी उसके अंदर आती है। और बहरहाल ये भी नोट फरमाइए, ये अल्लाह का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका है कि आप अल्लाह का दिया हुआ माल, उसमें से आप उसी के बंदों पर खर्च करें, और इसको अपना कारनामा ना समझें कि मैंने ही कमाया। जिस तरह कारून की मिसाल है, बड़ी वाज़ेह मिसाल अल्लाह ने कुरान में कारून की दी, जो हज़रत मूसा के ज़माने में था, जो जिसको बहुत माल दिया। अल्लाह ने कहा मैंने इतना माल दिया कि उसकी तिजोरी की चाबियाँ, यानी सिर्फ उसका ट्रेजर नहीं, तिजोरी की चाबियाँ ताकतवर इंसान उठाते थे। उसको लोग कहते थे आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, लोगों का हक़ दें। अल्लाह ने आपको ज़्यादा माल दिया ताकि आप तस्लीम करें कि उसमें लोगों का हक़ है। उसने कहा नहीं, मैंने तो ये अपनी अकल से कमाया है। तो बहरहाल वो अल्लाह को बात पसंद नहीं आई। तो इसीलिए चूँकि आजमाइश की दुनिया, किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, तो अल्लाह पाक तवक्को रखते हैं कि आप सदका कीजिए। ये सदक़तुल फ़ितर का मकसद ही ये है। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ईद की नमाज से पहले आपने वो रकम दे देनी है। किसको देनी है? जो सबसे ज़्यादा हकदार है। ये याद रखें, कुरान ने इसको मौजू बनाया है। बल्कि मैं आपको आयत दिखाता हूँ, सूरह अल-बकरा की 215 नंबर है, जिसमें अल्लाह ने यानी सहाबा कराम का सवाल नकल किया है कि वो तुमसे पूछते हैं हम कहाँ खर्चें। ये देखें, यस अलूना का माज़ा युनफिकून, वो तुमसे पूछते हैं हम इन्फाक, हम कहाँ खर्चें।
अल्लाह ने कैटेगोरिकली वो कैटेगरीज बता दी। सबसे पहले अपने वालिदैन पे खर्चे, माँ बाप पे, अगर वो दे आर डिज़र्विंग, सदका उन पर खर्चें, पैसे उन पर पहले खर्चें। उसके बाद अपने रिश्तेदारों पे, यानी ब्लड रिलेशंस, बहन भाई सबसे पहले, फिर अजीज़ व अकारब, फिर यतीम, मिस्कीन और मुसाफिर। ये देखिए अल्लाह ने फरमाया है वो तुमसे पूछते हैं कि कितना खर्च करें, कह दो जो माल भी तुम खर्च करते हो तो वो वालिदैन, कराबतमंदों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, और जो नेकी भी तुम करते हो अल्लाह इससे अच्छी तरह बाखबर है। ये सूरह अल-बकरा की 215 नंबर आयत है। तो आप कहाँ खर्चेंगे? हम वहाँ खर्चेंगे जो हमारी क्लोजेस्ट हैं, वालिदैन, बहन भाई और उस तरह आउटवर्ड्स। और आपके घर में अगर मिसाल के तौर पे आपके चौकीदार साहब हैं, आपकी मेड्स हैं, आपके कोई ड्राइवर साहब हैं जो आपकी खिदमत करते हैं सारा साल, तो तनख्वाह तो अलग है, तनख्वाह में से आप नहीं काटेंगे, वो तनख्वाह अलग है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उन पर खर्चिए। बिल्कुल बी वेरी प्रूडेंट एंड सेंसिबल इन स्पेंडिंग दैट मनी। तो ये है जी सदक़तुल फ़ितर की सारी बैकग्राउंड। आपको ईद मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम।